नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। हम अभी जानकी नगर नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में मौजूदगी है और रात्रि में 11:30 बजे के लमसम में अज्ञात लोगों द्वारा जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उनकी आवास पर सोते समय उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी मेरी मौजूदगी जो कि जानकी नगर नगर पंचायत में है, यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और परिजन लोगों का रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पर उपस्थित यहाँ का जो स्थानीय थाना है जानकी नगर नगर पंचायत का, वहाँ पे पुलिस यहाँ पे निरीक्षण कर रहा है और अनुसंधान इनका जांच पड़ताल कर रही है। सेवानिवृत्ति जो शिक्षक है राम नारायण जी के बड़े पुत्र हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या हुआ मामला, क्या हुआ? देखिए, हम लोग सब परिवार यहाँ रहते हैं जानकी नगर नगर पंचायत 4। सब परिवार खाना पीना खा करके रात के करीब 9 बजे तक में अपने अपने जगह पर चले गए। रात में ऐसे रोड किनारे रहने के कारण हम लोगों को कभी गाड़ी का आवाज़, कभी टायर फटने का आवाज़, कभी कुछ आते रहता है। रात में करीब 11 सवा 11 के बीच हमने आवाज़ सुना, भयंकर आवाज़ सुना। लगा शटर में धक्का मारा या कि उसमें कुछ ऐसा लगा चोट, बड़ा भयंकर ढंग का। लेकिन उस पर नज़रअंदाज हम लोग करके फर्स्ट निद्रा में थे, सो गए कि होगा गाड़ी घोड़ा का आवाज़ किसी तरह का। इसके बाद सुबह में जैसे ही दुकान खोलते हैं, शटर उठाते हैं, तो हमारे पिताजी थोड़ा निर्वस्त्र थे। उसको जो है सो हम वस्त्र जो है ढके पहले। वो कहाँ सोए हुए थे? बरंडा पर सोए हुए हैं, यहीं पर सोए हुए हैं जहाँ पर इनका लाश है। तो उनको थोड़ा सा हम पर्दा दिए। पर्दा देने के बाद जो है सो इसका देखते हैं बगल में खून गिरा हुआ, नाक मुँह में भी, छाती में भी खून लगा हुआ। गौर से हम चेहरा को देखने लगे, नाक के निकट जो हाथ दिए तो हमको ऐसा लगा कि सांस अब नहीं चल रहा है, गायब। तैसे ही तब हम अपने छोटे भाई को, बिचले भाई को, सब परिवार को सूचना दिए। फिर जहाँ तक हुआ अपना बंधु बांधव सबको सूचना दिए कि इस तरह का घटना हो चुका है। अपराधी के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट हुआ? देखिए, अपराधी के बारे में स्पष्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन 2-4 साल पर हमको पड़ोसी से ही कभी न कभी किसी न किसी तरह का मार चूर, काट खोट, गाली गलौज, नीक बेजाय, डाइन जोगिन, ई प्रताड़ना वो प्रताड़ना, कुछ न कुछ दे करके प्रताड़ित आज नहीं करीब 20 बरस से किया था। तो एक बार पंचायतनामा में हम लोग इन लोगों से बॉन्ड बनवा लिए थे। इसके बाद एक बार थाना सनहा पेटिशन बना करके थाना में डाले भी। यहाँ के आम लोग, हाँ, अगल बगल सब करीब त्रस्त हैं ऐसे विचारधारा के लोग से। ये तो पुलिस पर भी कभी कभार वार किया है, हाँ, जिसके दोष में ये जेल भी गया। सगी पत्नी की, उसका सब चीज़ जलाया, छुट्टा छुट्टी हुआ। इसकी खास करके माँ जिस विचारधारा की है ना, तो इस तरह से इनको करते रहता है। अब शक सुबह ही किया जा सकता है, किसी को तो हम देखे नहीं। जो अज्ञात युवक है जो भी गोली मारा है उनको, हाँ, आगे जो अनुसंधान है छानबीन करके उनका क्या होना चाहिए, क्या न्याय है, क्या मांग है आप लोगों को प्रशासन से, सरकार से? पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष उसका जांच होना चाहिए। आखिर किसने इस तरह का घटना किया, इस तरह का दुस्साहस किया है। इस तरह की दुस्साहस वाली प्रवृत्ति के लोगों को अरे नए कम से कम फांसी खींचे तो जेल में उतना दिन तक सजा देना चाहिए कि फिर उसको देख करके दूसरा कोई गलत करने वाला व्यक्ति डरे कि समाज में गलत नहीं हो। हाँ, हम यदि किसी के साथ गलत करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। और अंधविश्वास में, मेरा नाम विपिन कुमार, घर नगर पंचायत जानकी नगर, पिता स्वर्गीय राम नारायण यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक और 52 वर्ष की लगभग योग्यता MA, 2011 TT कंप्लीट भी हैं हम। एक वृद्ध व्यक्ति की कल रात में लगभग 11:15 बजे करीब में गोली मारकर हत्या की गई है। इसमें अभी तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह किसी जैसे लूटपाट ये सब के कारण नहीं हुआ है, ना कोई सामान को या किसी तरह का रेजिस्टेंस वो सब नहीं देखा गया है PO पर। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई आपसी रंजिश या कोई पुरानी दुश्मनी, ऐसा मामला प्रतीत हो रहा है। आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। ये बहुत जानकी नगर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद जी हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ये मामला क्या घटना प्रतीत हुआ रात में? रात में CC फुटेज के अनुसार जो है रात के 11:22 में जी इनको कोई बाइक सवार जो है इधर से आया और गया अंदर, फिर निकल के फिर बाइक पे बैठ के निकल के चला गया। जी, तो वहीं उसी ने ही गोली मारा ही होगा, यही इसी से यही पता चलता है। जी। और उसमें फेस क्लियर जो है आ रहा है, अभी टीम आ रही है
जी जांच पड़ताल में आ रही है, उससे पता चल जाएगा कि किसने क्या मर्डर किया। जी आप लोगों की मांग क्या है? वो अपराधी को क्या करना चाहिए अगर अनुसंधान देखिए, निष्पक्ष किया जाए? उसको डायरेक्ट फांसी देना चाहिए। एक सबसे पहले ये 2011 इनका एज का पता लगा लीजिए कि 2011 में ये शिक्षक थे, रिटायरमेंट हुई है 2011 में, और उसी से इनका एज का अभी 2024 है, और इनको किसी से लेना देना नहीं था। मतलब एक तो होता है कि बेटा पुतो भी हैं तो अंदर में हैं, क्यों अंदर में जाके सोना है, या किसी से दुश्मनी रहता तो यहाँ रोड के बगल में नहीं सोते। इनको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, यहीं हवा है, खुला है, यहीं सोएंगे, और मिलनसार प्रवृत्ति के थे, और मन में कहीं डर उर का कोई नाम नहीं था कि हाँ किसी से लड़ाई रहेगा तब तो डर रहेगा। तो बूढ़ा आदमी थे, बूढ़ा आदमी के लिए कोई एक गोली जो खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? मारने के पीछे कोई रीज़न होगा। और मर्डर जो कैमरा के अनुसार जो है क्लियर है कि कोई हाथापाई नहीं हुआ, आया है, गोली मारा है और चला गया है, ये क्लियर है। क्या परिचय हुआ? वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद हैं हम वर्तमान में। 2011 में रिटायरमेंट है, वह गप सोच रहा थी हमरा आर के कथो तो में रहेगा। इन संबंध देखिए, हम लोग को फ़ोन से जानकारी मिला कि हत्या हो गया, लेकिन वहाँ सीसीटीवी जब हम लोग देखे उसमें 4 आदमी 2 बाइक से आया, वहाँ बाइक लगाया, उसके बाद यहाँ आया, गोली मारा, उसके बाद गया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्रशासन है, थाना प्रभारी हैं या जो भी हैं, सभी इन हत्या को सघन रूप से जांच करें और इस मामले का उद्भेदन करें कि हमारे इस आपके थाना क्षेत्र में जो हमारा मर्डर होता है, तो ये हम लोग इस चीज़ को थिंकिंग विचार करें, क्योंकि यहाँ पर स्माइकर और हम जितना भी होते हैं नशाखोरी, ये सब लड़का ही ऐसा काम करते हैं। और देखिए, और हम यही प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से आवेदन करेंगे कि देखिए, हम लोगों का सुशासन बाबू का राज है, फिर भी ऐसा काम हो रहा है, तो इस चीज़ पे हम लोग को थोड़ा विचार होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा सा होना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो। उसकी एक शिक्षक की छवि है उनके अंदर। हाँ था, एकदम निश्चय। शिक्षक के जो छवि होता है कूट कूट के बड़ा हुआ था, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करते थे, अच्छे आदमी थे। अब कैसे हो गया ये तो दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो घटना दिन प्रतिदिन जो बढ़ेगा, आप लोगों का यहाँ का जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो राज्य में जो नेता है, मुख्यमंत्री है, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने से? और इनके मैंने गुहार क्या लगाएंगे? गुहार तो वही मैंने इनका न्याय मिलना चाहिए। अपराध है उनको। रिपोर्ट मोहम्मद मंसूर।